नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, यानी डिफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इसकी डिफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द जीनोटाइप ऑफ क्रॉप यूजफुल टू ह्यूमन इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पौधों के जीनोटाइप में कुछ परिवर्तन कर देते हैं और वो परिवर्तन ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होता है, यूजफुल होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। सिंपल सी डिफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस, यानी चेंजेस को बनाना। किसमें? जीनोटाइप में बनाएंगे, और वो भी किसके? क्रॉप के जीनोटाइप में, जो कि यूजफुल होगा ह्यूमन के लिए। उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था स्मिथ। उनके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए समझते हैं। स्मिथ सर का कहना है कि प्लांट ब्रीडिंग इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग जेनेटिक पैटर्न ऑफ द प्लांट इन रिलेशन टू दियर इकोनॉमिक यूजेस। स्मिथ सर कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा विज्ञान और कला है जिसमें हम पौधों के जेनेटिक पैटर्न को इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं, इन रिलेशन टू दियर इकोनॉमिक यूजेस, जो डायरेक्टली हमारे इकोनॉमिक से संबंध रखता है। यानी हम पौधों के जेनेटिक पैटर्न को इस तरह सुधारेंगे कि हमें इकोनॉमिक तरीके से कुछ लाभ हो। ये कहना था स्मिथ सर का। आगे देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था वेविलॉ। वेविलॉ का नाम आपको प्लांट ब्रीडिंग में कई जगह देखने को मिलेगा। तो वेविलॉ का क्या कहना है? वेविलॉ कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग इज द इवोल्यूशन चेंजेस डायरेक्टेड बाय विल ऑफ द मैन। प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा इवोल्यूशन चेंजेस, इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, चेंजेस यानी परिवर्तन है, जो कि डायरेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? हम लोगों के द्वारा, यानी विल ऑफ मैन, हमारी इच्छा अनुसार द्वारा पौधों में कुछ भी परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? प्लांट ब्रीडिंग। ये कहना था वेविलॉ सर का। अब हम समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू पोलमैन एंड स्लीपर के अनुसार। ये डिफिनेशन में बताते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग हेरिडिटी ऑफ प्लांट फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। इनका कहना है कि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा विज्ञान और कला है जिसमें हम क्या करते हैं? उनकी हेरिडिटी में, यानी प्लांट की हेरिडिटी को क्या करते हैं? इम्प्रूवमेंट करते हैं। हेरिडिटी का संबंध डायरेक्ट जो पेरेंट से कैरेक्टर आए रहते हैं प्लांट में, उसको बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसकी हेरिडिटी में कुछ परिवर्तन करना है, वो भी ऐसा परिवर्तन करना है जो बेनिफिट हो ऑफ ह्यूमन के लिए। यानी आप देखेंगे कि सब डिफिनेशन घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हैं कि पौधों के जेनेटिक, यानी पौधों के जीन में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दीजिए जो हमारे लिए यूजफुल हो। तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं इसके उद्देश्य क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव यानी क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हायर यील्ड। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हायर यील्ड। हर किसान का यह उद्देश्य होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाए। हायर इज द मेन एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम दैट इज यूजफुल फॉर फार्मर। एग्जाम्पल, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, सोरघम, वीट, ईटीसी। हम लोग क्या करते हैं? हायर यील्ड में किसान सोचता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का उत्पादन हो। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो किसान को इकोनॉमिक तरीके से फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी किसान का मोटो रहता है। वो सोचता है कि हमारी यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसमें क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट हो। क्वालिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट फॉर प्लांट ब्रीडर एंड कंज्यूमर, and the quality character vary from one crop to another crop. Example, grain size, milling and baking quality in wheat, cooking quality in rice, oil content in oilseed crop, color, fragrance, etc. जैसे अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हर क्रॉप की अलग अलग क्वालिटी डिजायरेबल होती है। जैसे हम वीट में क्या चाहते हैं कि हमारा जो वीट का दाना हो वो बोल्ड यानी मोटा हो, और हम राइस में क्या क्वालिटी चाहते हैं कि वो अच्छे से पक जाए, और ऑयल सीड में क्या चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल कंटेंट हो। ठीक है, अगला है ऑब्जेक्टिव डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस।
इस समय डिजीज और इंसेक्ट को रजिस्ट करने वाले ढेर सारे क्रॉप आ गए हैं। उदाहरण के तौर पर रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आर कुफरी बादशाह, कुफरी सतलज, कुफरी लालिमा etc. In this time we can secure our crop from some disease and insect. इस समय जो भी वैरायटियां निकली हैं, चाहे वो पोटैटो की हो, चाहे व्हीट की हो, चाहे मेज की हो, कुछ कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो कि कुछ कुछ डिजीज के प्रति क्या है, रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अर्ली ऑब्जेक्टिव, ये अगला उद्देश्य है। अर्ली ऑब्जेक्टिव का क्या मीन है, अर्ली मेच्योरिटी का क्या मीन है कि हम किस फसल को जल्दी से जल्दी उस मेच्योर हो जाए, उसको मतलब जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट कर रहे हैं। अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी इज यूजफुल इन दीज डेज। एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली वैरायटी ऑफ व्हीट is suitable for late planting has permitted right wheat crop rotation. इस समय जो व्हीट की अर्ली मेच्योरिटी क्रॉप आई है, इसके वजह से राइस और व्हीट का क्रॉप रोटेशन अच्छे से हो पाता है, नहीं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अगला क्या है ऑब्जेक्टिव, एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज प्लांट हाइट, टिलरिंग, ब्रांचेस, इरेक्ट प्लांट etc. इज ऑफन डिजायरेबल। एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि उसकी हम टिलरिंग देख लेते हैं, ब्रांचिंग देख लेते हैं, प्लांट सीधा है कि नहीं सीधा है, लीफ कितनी है, तो ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर। ये तो इतना हो गया, आगे कुछ ऑब्जेक्टिव और बचे हुए हैं। फोटो इंसेंसिटिविटी। फोटो इंसेंसिटिविटी means to grow a crop in new and different climatic zone. It is necessary to develop photoinsensitivity variety of that crop. Example, rice production is West Bengal and Punjab. फोटोसेंसिटिविटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आपको किसी क्रॉप को एक एरिया से दूसरे एरिया में डेवलप कराना है, विकसित कराना है, ग्रो कराना है, तो फोटो इंसेंसिटिविटी का होना जरूरी है। अगर ये होगा तब हमारी चीज़ें डेवलप कर जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर वीट का प्रोडक्शन मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बढ़िया हो रहा है और उसको हमको वेस्ट बंगाल और पंजाब जैसे एरिया में ले जाना है, तो उसमें फोटो इंसेंसिटिविटी का होना जरूरी है। अगला क्या ऑब्जेक्टिव है, नॉन सेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ अ वेरी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेनी क्रॉप लाइक मूंग, अरहर, ये सब चीज़ों में नॉन सेटरिंग लॉसेस हम को बचाना जरूरी होता है। इसका क्या मतलब है, नॉन सेटरिंग में आप देखते हैं कि मूंग, अरहर और कुछ ऐसे क्रॉप्स और हैं, वीट भी हो गया, जब थोड़ी सी हवा चलती है तो उसमें जो दाने होते हैं वो हवा के माध्यम से क्या करते हैं, झड़ जाते हैं, तो इसको कहते हैं सेटरिंग लॉसेस। तो नॉन सेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट में होना जरूरी होता है। अगला है डिटरमिनेट ग्रोथ। डिटरमिनेट ग्रोथ होता है, in some crop determinate growth is more useful as compared to indeterminate growth like cotton और pigeon pea। कुछ फसलों में क्या होता है, डिटरमिनेट ग्रोथ ज़्यादा यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू इनडिटरमिनेट ग्रोथ, यानी निश्चित ग्रोथ। जैसे अरहर का प्लांट है, इसका डिटरमिनेट ग्रोथ यानी एक निश्चित ग्रोथ होना जरूरी होता है। अगर निश्चित ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ होता है तो क्रॉप लॉजिंग की वजह से पौधे नीचे गिर जाते हैं, तो यहाँ दिक्कत क्रिएट होती है। अगला ऑब्जेक्टिव है डोरमेंसी। इन सम क्रॉप सीड जर्मिनेट इवन बिफोर हार्वेस्ट इफ देयर रेन्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एग्जाम्पल मूंग, बार्ले, व्हीट etc. कभी कभी हम देखते हैं कि बारिश के समय में जब हम हार्वेस्टिंग करने जाते हैं तो हल्की सी बारिश अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पे हो जाती है तो वो सीड हमारी जर्मिनेट करना शुरू हो जाती है, तब हमको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, तो उस समय डोरमेंसी का डेवलप होना जरूरी होता है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है वैरायटी फॉर न्यू सीजन। सम क्रॉप आर ग्रोन इन न्यू सीजन लाइक ट्रेडिशनल मेज इन खरीफ क्रॉप बट साइंटिफिक मेज आर नाउ टू एबल ग्रो एज रवि एंड जायद क्रॉप। हम देखते हैं कि जो हम मेज है, जो ट्रेडिशनल मेज की सोइंग करती है, वो हम पहले क्या करते थे कि केवल खरीफ सीजन में उगा पाते थे, पर जो आज की वैरायटी यानी जो साइंटिफिक वैरायटी डेवलप्ड हुई है उसको हम चाहे खरीफ में उगाइए, चाहे रबी में उगाइए, चाहे जायद में उगाइए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगला है मॉइस्चर स्ट्रेस एंड साल्ट टॉलरेंस। नाउ डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी फॉर रेनफेड एरिया एंड फॉर सैलाइन सॉइल वुड बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये हमारा मॉइस्चर स्ट्रेस और साल्ट टॉलरेंस दोनों
के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बहुत अच्छे से काम आ जाता है। जैसे सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप हमको चाहिए, मॉइस्चर स्ट्रेस भी चाहिए। मॉइस्चर स्ट्रेस मतलब होता है कि ये तब अगर होता है व्हेन द वाटर इन प्लांट सेल इज रिड्यूस टू लेस देन नॉर्मल लेवल, यानी जब प्लांट में जो पानी की आवश्यकता होती है वो अगर नॉर्मल लेवल से नीचे चली जाती हो तो उस कंडीशन को कहते हैं मॉइस्चर स्ट्रेस। ठीक है, अगला क्या ऑब्जेक्टिव है, फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। सम क्रॉप हैव टॉक्सिक सब्सटेंस विच मस्ट बी एलिमिनेटेड टू मेक देम सेफ फॉर कंजप्शन। कुछ क्रॉप ऐसी है जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, पहले तो पाया जाता था कई क्रॉप में, अब उसमें नहीं पाया जाता, तो उनको एलिमिनेट करना जरूरी है। और एलिमिनेट करने के लिए हमें जेनेटिक पैटर्न में सुधार करना होगा, जो कि हमारे प्लांट ब्रीडिंग का मेन उद्देश्य होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को प्लांट से आउट करना होगा, यानी बाहर निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल खेसारी, खेसारी का साइंटिफिक नेम होता है लथाइरस सटाइवस। सीड हैव ए न्यूरोटॉक्सिक, वो एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिक रखता था जो कि काज पैरालिसिस काज करता था। उस न्यूरोटॉक्सिक का नाम है बोआ, BOAA। इसका पूरा नाम है बीटा एन ऑक्सलामाइन एलानिन। ये पैरालिसिस कॉज करता था, पर क्या हुआ, जेनेटिक पैटर्न इसका इम्प्रूव कर दिया गया, तो अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें से निकल गया। सिमिलरली ब्रेसिका ऑयल हैज यूरिक एसिड विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। तो अब ये भी प्रॉब्लम दूर हो गई है। ब्रेसिका ऑयल में यूरिक एसिड था जो ह्यूमन के लिए क्या करता था, नुकसान पहुंचाता था। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। शॉर्ट में चीजें फिर से देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो प्लांट ब्रीडिंग का डिफिनेशन में क्या बताया गया है, डिफिनेशन में बताया गया द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन जीनोटाइप ऑफ क्रॉप यूजफुल टू ह्यूमन इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। यानी पौधों के जीनोटाइप में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जो हम लोगों के लिए यूजफुल होता है, उसको कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। इसके उद्देश्य में यानी ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं। हायर यील्ड, जो हमारा मेन उद्देश्य ही होता है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे हर चीज़ की क्वालिटी अलग अलग चाहिए होती है, व्हीट की बोल्ड चाहिए, राइस की पक्के अच्छे से, और उसके बाद पोटैटो की राउंडेड हो, छोटा साइज हो, बड़ा साइज हो, वो मतलब हर क्रॉप की क्वालिटी हमको अलग अलग चाहिए होती है। डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, जैसे हमने एग्जांपल बताया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को रजिस्ट करने के लिए वैरायटी का नाम बताया, लालिमा वगैरह। और अर्ली मेच्योरिटी, जल्दी से जल्दी पक पाए, जिसकी वजह से क्रॉप और बीट का क्रॉप रोटेशन संभव हो पाए। एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लांट इरेक्ट होना चाहिए, लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होने चाहिए इसके। फोटो इंसेंसिटिविटी का मतलब कि एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर जाना है तो फोटो इंसेंसिटिविटी डेवलप होनी चाहिए। नॉन सिटरिंग लॉसेस में एग्जांपल बताया मूंग का। और उसके बाद डिटरमिनेट ग्रोथ होना चाहिए, जैसे कॉटन और अरहर वगैरह का, ताकि हमारा लॉसेस ना हो इनडिटरमिनेट ग्रोथ की वजह से। डॉर्मेंसी होनी चाहिए, बारिश के समय जब डॉर्मेंसी डेवलप रहेगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा उस समय। वैरायटी फॉर न्यू सीजन, न्यू सीजन के लिए वैरायटी चाहिए, जैसे मेज का एग्जांपल दिया, खरीफ रबी जायद तीनों में उगा सकते हैं। मॉइस्चर स्ट्रेस एंड साल्ट टॉलरेंस हो गया। और फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस में एग्जांपल दिया मैंने ब्रेसिका ऑयल का और लथाइरस सटाइवा का। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए